पावर 9 है नहीं, ठीक है, बंद करो y is equal to inside the bracket 5x square minus 4x square minus 8x raised to power 9. क्या करेंगे बच्चा? इसको आगे भेज रहे हैं, क्या लगता है आपको? एक हाथ ऊपर रुको, अभी रेजिडेंट्स इसको आता है, इसको आता है खाली रेजिडेंट्स। बताया था लास्ट वाले लेसन में भी, बराबर ना? सेम थिंग आई टोल्ड यू। क्या करेंगे? क्या लगता है, क्या कर सकते हैं? एक्स रेस टू एन वाला करना पड़ेगा, करेक्ट है। तो यहाँ पे एक्स कौन सा है? हाँ बोलो, x4, तो ये पूरा x लेना पड़ेगा, कंसीडर करना पड़ेगा, बराबर ना? तो x रेस टू n वाला फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा ना। मींस दिस टोटल ब्रैकेट आई हैव टू कंसीडर एज अ x ना। तो यहाँ पे क्या मिलेगा? x रेस टू n मिलेगा ना, x रेस टू 9 मतलब, समझ में आ रहा है? ओके ठीक है। बोलो, आपको दिखाई दे रहा है उससे पक्का? हाँ बोलो, इसको कंसीडर किया x में, बोलो इसके बाद भी क्या करेंगे? अभी आएगा आंसर, आएगा 5 नहीं, पहले तो लिखना पड़ेगा ना, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x किया। इसके बाद में बोलो therefore, बोलो डेरिवेटिव लेना पड़ेगा दोनों तरफ का। तो क्या है बोलो? dy dx ऑफ dy, बराबर ना? लेफ्ट हैंड साइड का यहाँ पे बोलो dy dx ऑफ, ये सारा लिखना पड़ेगा। बोलो 5x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 8x रेज़ टू पावर 9, बराबर ना? समझ में आ रहा है? अब बोलो इसको, इसको जरूरत नहीं, ये तो फाइंड करना है dy बाय dx। बोलो इसको कंसीडर किया x, बराबर ना? तो क्या आएगा? x रेज़ टू n वाला फॉर्मूला ना, x रेज़ टू n, x रेज़ टू n, x रेज़ टू n का फॉर्मूला क्या है? x रेज़ टू n का फॉर्मूला क्या है? n into x raised to n minus 1, n into x raised to n minus 1, n इसको x कंसीडर किया, इसको x कंसीडर किया है। बोलो तो x raised to 9 है ना, तो x raised to 9 का क्या फॉर्मूला आ सकता है? 9 into x raised to 9 minus 1 मतलब 8 आ जाएगा ना ये, यस और नो? समझ में आ रहा है? ओके, तो 9 एज इट इज, x मींस ये पूरा ब्रैकेट ना, x मींस ये पूरा ब्रैकेट। बोलो 5x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 8x, 9 माइनस 1 क्या मिलेगा? 8 ना, डायरेक्टली लिख सकता हूं मैं अभी, इतना तो बेसिक आपको मालूम, समझ में आ रही है? ओके, अब जिसको कंसीडर किया उसको मल्टीप्लाई करके अलग से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा ना, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? चेन रूल। यस, मल्टीप्लाइड बाय, इसको अलग से डिफरेंशिएट। बोलो डी बाय dx ऑफ 5x क्यूब minus 4x square minus 8x, this is called as a chain rule बोलते हैं, chain rule। Understood? ये वाला स्टेप समझ में आया सबको? पक्का समझ में आया? Any doubt? ओके, आगे क्या करेंगे? यहाँ पे आगे बैठिए, इसके आगे क्या करेंगे? दिख रहा है आपको? इसको तो कुछ नहीं करना अभी, जो करना है डिफरेंशिएट यहाँ पे करना है ना। This remains as it is, no need to change over here, इसका हो गया काम। अभी जो करना है यहाँ पे inside this bracket, समझ में आ रहा है? बोलो फॉर्मूला नहीं रे मेरी भाई, इतना तो बोल पहले, आगे के बाद में बोलो ना ना, एज इट इज बोल। हाँ बोलो 5x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 8x रेज़ टू 8। यहाँ पे क्या करना है? क्या लगता है क्या करेंगे यहाँ पे? कितने वेरिएबल? 3 है ना, अलग अलग अलग, तो तीनों को क्या करना पड़ेगा? अलग से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। समझ में आया? प्लस साइन है तो प्लस लेके करो, माइनस है तो माइनस लेके करो। समझ में आया? ओके बोलो, ब्रैकेट में लिखेंगे अपने
डेरिवेटिव From 5 इसका क्यों? 5 इसका अलग से, इसको अलग से, इसको अलग से, बट ये 5 कांस्टेंट है ना। देखो अलग से अगर 5 होता था, ऐसा होता था dy dx ऑफ ओनली 5 होता था तो इसका मिलता था मुझे 0, बराबर ना। अगर डेरिवेटिव ऑफ 5x है तो इसका डायरेक्टली 5 का 0 नहीं ले सकते हम लोग, तो ये 5 को क्या करना पड़ेगा, साइड में रखना पड़ेगा ना। समझ में आ रहा है? तो 5 को साइड में रखा तो क्या आएगा, खाली dy dx ऑफ x ना, तो ये 1 आ जाएगा, 5 1 का 5 मिलेगा ना आंसर यहाँ पे। समझ में आ रहा है? यहाँ पे कांस्टेंट किसका है, मल्टीप्लाइड है ये, अलग से है क्या ये, इट्स नॉट अ सेपरेटली टर्म, इट्स नॉट अ सेपरेट टर्म, ये मल्टीप्लाइड करके ना, कंपाउंड करके आया है यहाँ पे। तो 5 को क्या करेंगे हम लोग, साइड में रखेंगे ना, और डेरिवेटिव किसका लेंगे बोलो, एक्स क्यूब का। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? पक्का जा रहा है दिमाग में, सबको समझ में आ रहा है? ओके आगे बोलो। -4 हाँ इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस बोलो 8 आउटसाइड इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। समझ में आया? पक्का समझ में आया? एनी डाउट? एनी डाउट? रिप्लाई करो, शारा रिपीट, एनी रिक्वायरमेंट ऑफ रिपीटिशन, एनी रिक्वायरमेंट ऑफ रिपीटिशन। ओके आगे क्या आएगा बोलो फिर, दिस 9 एज इट इज इनसाइड द ब्रैकेट, बोलो 5x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 8x रेज़ टू पावर 8। अलग अलग डिफरेंशिएट करना इनसाइड द ब्रैकेट, व्हाट वी आर हैविंग, सी ये 5 एज इट इज। अब इसका डेरिवेटिव ऑफ x रेज़ टू क्यूब है, कौन से फॉर्मूला से आएगा, x रेज़ टू n से ना। देखो ना d by dx ऑफ x क्यूब ना, x रेज़ टू n ना, फॉर्मूला मालूम है, n into x रेज़ टू n minus 1, n कितना आपका 3 है ना, x रेज़ टू x मतलब x ही है यहाँ पे, n minus 1 3 minus 1 क्या मिलेगा 2 ना, ये मिला ना। समझ में आ रहा है? पक्का समझ में आ रहा है? नहीं समझ रहा है? ओके इंटू बोलो क्या मिलेगा 3x स्क्वायर, ओके माइनस बोलो 4 एज इट इज इंटू x स्क्वायर का डेरिवेटिव, अभी तो थोड़ी देर पहले किया था ना, लास्ट वाले सब में x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा, 2x आएगा, दिस 2x आएगा माइनस 8 एज इट इज, ये कैंसिल ना, तो ये मल्टीप्लाइड क्या आएगा, खाली 1 आएगा ना। पक्का समझ में आ रहा है? ये एनी डाउट? शैल आई रिपीट एनी स्टेप? समझ में आ रहा है ना? आगे 9 आउटसाइड बोलो क्या आएगा, 5x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 8x रेज़ टू पावर 8 डॉट बोलो करेक्ट है। ये मिलेगा, मल्टीप्लाई करो 15x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 8। आया समझ में? इसको आगे कुछ मत करो, कीप एज इट इज, दिस इज आवर फाइनल यस आंसर। एनी डाउट? एनी डाउट? लिख सकते हैं। और डू वन थिंग, जब हम लोग सम सॉल्व करते हैं ना, जस्ट वेट, आपको ये बहुत गंदा आदत है, जब पढ़ाया ना टीचर ने तो क्या करने का मालूम है, क्या करना है, फोकस नहीं करने का, फोकस करेंगे तो दिमाग दूर होता है। पहले पढ़ो ये पूरा डिटेल में, ये एक बार क्या करना है, गो थ्रू करना है विद इन 1 मिनट या ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट में, बाद में लिखना होता है। समझ में आया? बट wherever will be teacher teach you mathematics, should be पेपर 1 और पेपर 2, जब पढ़ाएंगे सब ना, 1-2 मिनट क्या करो उसको, 2 मिनट में गो थ्रू करो, जस्ट समझ में आ रहा है, गो थ्रू करो, बाद में लिखो तो ज्यादा समझ में आए, और खुद से करने का कोशिश करो। मैथ्स इज वेरी वेरी इजी थिंग फॉर यू।
सम दे दो आपको सॉल्व करने के लिए, सम दे दो, ये टाइप का सेम टाइप का देखो, ठीक है, करके देखो, से देखो, चलो करो, ये वाला सम बेस्ड ऑन दिस करके दिखाओ, चलो प्रैक्टिस हो जाएगा उसका, आ रहा है सर, रिकॉर्ड हो रहा है। हो रहा है ना? ये बोर्ड भी यूज कर सकते हैं, ये ना, उसी बोर्ड में हो जाएगा ना वैसे, हाँ सही ना, फिर सफिशिएंट है तो ठीक है, हाँ, फिर उसी बोर्ड पे फोकस।